हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुने। माय नेम इज नीता गुल। आई एम एनर्जी रीडर एंड साइकिल मीडियम। मैं छोटी सी रीडिंग करने के लिए आई हूँ। लेट्स सी क्या है। कलेक्टिव वे में रीडिंग करूँगी। अच्छा, कलेक्टिव रीडिंग के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि शी हो सकता है और शी ही हो सकता है, हो सकती है। जेंडर इज़ नॉट अ स्पेसिफिकेशन है। आई एम ओनली रीडिंग दी एनर्जीज। अगर मैं बोलूँ कि हाँ फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, डजंट मीन दैट कि वो पर्सन मेल और फीमेल है। इट्स मीन दैट कि वो फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी में, ठीक है। और सेकेंडली ये कनेक्ट कर सकती है आपके पास, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी वे में भी, ठीक है। सो टेक दैट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आई वॉज गाइडेड टू से थिंग बिकॉज बहुत से लोग हैं जिनको, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं कि नेटल चार्ट में आपके डिफरेंट होते हैं एनर्जीज, और आप डिफरेंट एनर्जीज में वर्क करते हैं जो कि डिफरेंट प्लानट और डिफरेंट ज़ोडिक साइन से कनेक्शन होता है, और इसी तरह से डिफरेंट मंथ्स भी उससे कनेक्टेड होते हैं, मंथ और टाइम लाइन्स। तो जब मैं कोई रीड कर रही हूँ कि डजेंट मीन दैट कि कम्प्लीटली मीन्स, इट डजेंट मीन कि आपकी कम्प्लीटली जो है आपके ही बारे में, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ही बात हो रही है। नो, आई एम कलेक्टिव में बात करती हूँ, और ज़रूरी नहीं कि ऑल मैसेजेस इज़ कनेक्टेड टू यू। और कलेक्टिव वे मीन्स होता है कि माइट भी एक मैसेज आपके लिए हो, एक स्टोरी का पार्ट शायद आपसे कनेक्ट करता हो, बट दूसरी स्टोरी का पार्ट आपसे कनेक्ट नहीं करता। सो मेक श्योर वाइल यू सीइंग एंड getting these kind of collective reading, because use your discernment, it's very important. Okay, let's see क्या है आज की collective reading, क्या हमें collective reading रही है। Okay, 5th house Capricorn. Okay, Capricorns यानी कि 10 months October, 10 house, 5th house, so sun, Leo। कोई पर्सन है जिसके लियो सन या तो कैप्रिकॉन है, सन लियो है, उसके बारे में ये कोई कैप्रिकॉन या सन, कोई किसी का कैप्रिकॉन या लियो है। 2 मेल हो सकते हैं, 2 फीमेल हो सकती हैं, या एक पर्सन ही, मतलब सन आया है मीन्स के इस 2 अलग है, क्योंकि सन एक ही होता है ना ऑब्वियसली। तो लियो कैप्रिकॉन कोई 2 पर्सन है यहाँ पे इस सिचुएशन में। ओके, यहाँ पे वर्गो रिवर्स है कोई, वर्गो के साथ हमारे पास रिवर्स एक और चीज़ आ रही है, यहाँ पे सैटर्न रिवर्स आ रहा है आई गेस, या यहाँ पे सैटर्न रिवर्स है, वर्गो और सैटर्न रिवर्स, वर्गो सैटर्न रिवर्स। ओके, सैटर्न हमारा होता है नॉर्मली, कैप्रिकॉन कनेक्टेड होता है सैटर्न, ज़रूरी नहीं, लेकिन हमारे 10 हाउस की यहाँ पे बात हो रही है, 10 हाउस सैटर्न। सैटर्न जो होता है नॉर्मली ये होता है जो क्लियरिंग करता है, नेगेटिव चीज़ों को हटाता है, लेकिन यहाँ पे किसी ने सैटर्न को यूटिलाइज लोग करते हैं किसी की लाइफ को बर्बाद करने के लिए, किसी की लाइफ में कंस्ट्रेंट पैदा करने के लिए। तो यहाँ पे किसी वर्गो ने पास्ट में 5 साल पहले, क्योंकि 5 रिवर्स आ रहा है, 5 है, 2 ईयर्स है, ओके 1 ईयर 2 ईयर, ओके 2 रिवर्स है, सेकेंड हाउस वीनस, ठीक है। एनीवेज, किसी के सेकेंड हाउस पे इसने सैटर्न की एनर्जी छोड़ने की कोशिश की है किसी वर्गो ने, ओके। और यहाँ पे एक वर्गो, एक कैप्रिकॉन और लियो है। कैप्रिकॉन और लियो पॉजिटिव आए थे, लेकिन यहाँ पे वर्गो रिवर्स है। यहाँ पे कोई वर्गो है जिसने कैप्रिकॉन और लियो की लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश की है, ओके। यहाँ पे एक स्कॉर्पियो भी है, देखो 8 और स्कॉर्पियो यानी कि प्लूटो। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हुआ है, जिसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे जो रुकावट आ रही थी
इसके फर्स्ट हाउस यानी कि हमारा फर्स्ट जो बनता है ज़ोडिक साइंस वो एरीज होता है, राइट। ये है भी मार्स। तो यहाँ पे कोई मार्स एरीज है जिसकी लाइफ मार्स किसी के नेटल चार्ट में एरीज और स्कॉर्पियो हो सकता है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एक पर्सन की हुई है और जिसमें हेल्प दो लोगों ने की है, एक लियो ने की है और कैप्रिकॉन ने की है। यहाँ तो कैप्रिकॉन, क्योंकि मुझे पास अभी जो रीडिंग आ रही है कैप्रिकॉन और लियो माइट भी नेगेटिव होंगे पहले, लेकिन अभी वो पॉजिटिव एनर्जी में है और उन्होंने अब इस वर्गो को अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया है। मुझे फीलिंग आ रही कि एक पर्सन को ग्रुप से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने झूठ की बेस पे किसी के साथ खेलने की कोशिश किया था, किसी स्कॉर्पियो के साथ खेलने की कोशिश की थी। किसी एरिस और स्कॉर्पियो किसी के नेटल चार्ट में हाई लेवल पे है जिसके साथ खेलने की कोशिश की थी वर्गो ने। और ये बात लियो और जो साइन कौन सा था, लियो और कैप्रिकॉन को पता चली और लियो और कैप्रिकॉन अब अगेंस्ट हैं इस वर्गो के, क्योंकि इस वर्गो ने पास्ट में लियो और कैप्रिकॉन को इस्तेमाल किया था किसके अगेंस्ट, एरिस और स्कॉर्पियो के। आई डोंट नो किसकी रीडिंग है बट इट्स रियली हेक्टिक टाइप की एनर्जी। बट इसके पीछे मनी, ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों है। ओके, वन थिंग अभी मुझे मिल गई है एक कार्ड। यहाँ पे कोई मैरिज ख़त्म हो रही है या यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की है। मैरिज रिवर्स है यहाँ पे, ये किसी और का कार्ड इसमें आया, मीन्स देयर समथिंग मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे वर्गो ने लियो और कैप्रिकॉन को के साथ मिलके स्कॉर्पियो और एरिस के दरमियान मैरिज ख़त्म करवाई है। और यहाँ एक पर्सन भी हो सकता है जिसके नेटल चार्ट में स्कॉर्पियो और एरिस हो, तो ये सिचुएशनशिप अब एक्सपोज्ड होगी यहाँ। तो लेट्स सी। या ये मैजिक जहाँ भी जिसने भी किया था, इस मैजिक में जितने लोग भी शामिल थे, 4 लोग 3 लोग ने एक बंदे को बाहर निकाल दिया है। और ये मैजिक जो भी, और जिस बंदे को बाहर निकाला वो है डिप्रेशन में है। क्यों? ये रिसोर्टफुल, यानी कि इसकी कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसी कुछ हिडन चीज़ें थी जिसको छुपाया गया था और उसकी बेस पे गेम खेला गया था, वर्गो ने गेम खेला था। नाउ दिस कैप्रिकॉन और लियो नो अबाउट दी ऑल हिडन थिंग, और अब जो है उन्होंने इस वर्गो को बाहर निकाल दिया है और अब वर्गो को उसकी सज़ा लेनी पड़ेगी जिसने गेम खेला था। मास्टरमाइंड वर्गो है यहाँ पर, ओके। कोई फीमेल मेल दोनों हो सकते हैं और ये भी ज़रूरी नहीं फीमेल ही फीमेल हो सकता है कोई मैस्कुलिन फीमेल की एनर्जी में हो और फीमेल मैस्कुलिन की एनर्जी में भी हो सकती है। सो लेट्स सी who's playing the game, and okay, वर्गो रिवर्स। देखो ये आ गया, किधर था, ये फ्लिप हुआ था खुद ही। यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ पे कोई वर्गो रिवर्स है, हाई प्रीस्टेस रिवर्स, उसका मैजिक जा रहा है। ये कोई डार्क विच हो सकती है, मेल भी विच हो सकता है, यानी कि वॉरलॉक भी कोई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई वर्गो रिवर्स पर्सन है जो कि हाई प्रीस्टेस रिवर्स की एनर्जी में था, जिसने ब्रेकअप सेपरेशन की थी, जो मैंने कहा है मैरिज रिवर्स। तो इसने किसी के घर को तोड़वाया, किसी के मैरिज को तोड़ा, जहाँ पे रियलिटी बाहर आ रही थी, ठीक है, रिलीज हो रही है सिचुएशनशिप पर। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से चेंज आएगा सिचुएशनशिप में, ओके। जिसके साथ खेला है उसको इंसाफ मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। किसी के मैरिज को तोड़ने की कोशिश की है या किसी के रिलेशनशिप खेला है, माइट भी जिसके साथ इसने खेलने की कोशिश की कि वो एम्प्रेस कोई मदर हो सकती है और वो सच बोल रही हो, मतलब उसको सच बोलना, मतलब एक क्वीन ऑफ सॉर्ट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होती है। ये फीमेल मेल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मेल फीमेल हो। ये कोई बेबी मदर दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। जिसको प्रॉप मिलेगा, लाइक जिसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि लॉयल है यहाँ पे इस सिचुएशनशिप, इस मैरिज में जो लॉयल है उसको रिवॉर्ड मिलेगा। माइट भी ये वर्गो जो है
ये लॉयल पर्सन ना हो, क्योंकि ये वर्गो रिवर्स है, ये पर्सन हाई प्रीस्टेस रिवर्स की एनर्जी है। तो अब ये जो मैजिक है ये बैकफायर्ड हुआ है यहाँ तो रिसेंटली, जिसकी वजह से अब जो भी ये क्वीन ऑफ सॉर्ड और एम्प्रेस है इसको इंसाफ मिल रहा है, और बहुत तेज़ी से ये आ रहा है इंसाफ। एक और मेरे फ्लिप्स हो रहे हैं कार्ड, या ये फाउंडेशन स्ट्रेट है, फाउंडेशन ख़राब नहीं हुई, और ये लवर रिवर्स है। हो सकता है इसी के पार्टनर ने गेम खेला हो किसी के साथ मिल के, या इसके पार्टनर की कोई लवर हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। अगर ये फीमेल है तो इसकी कोई फीमेल पार्टनर या सेम सेक्स भी हो सकती है, या अगर ये मेल है जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड और एम्प्रेस की एनर्जी में है तो पॉसिबल है कि इसकी कोई फीमेल और लवर दूसरी लवर हो, या फिर एक्स हो, कोई भी है जिसने इस मैरिज को तोड़ने की कोशिश की किसी झूठ की बेस पर। ओके ओके, या ये डार्कनेस में काम किया गया था, इस लवर रिवर्स ने कुछ डार्कनेस में बिहाइंड द सीन क्वीन ऑफ सॉर्ड और एम्प्रेस के अगेंस्ट कुछ किया था। किसने? लवर रिवर्स जो है, ये कोई लवर रिवर्स जो है ये वर्गो रिवर्स है जो कि हाई प्रीस्टेस रिवर्स की एनर्जी में इसने वर्क किया है, इसने कोई डार्क मैजिक किया है। यहाँ पे कोई सेपरेशन मैजिक हुआ है, क्योंकि देखो सेपरेशन, यहाँ पे कोई सेपरेशन मैजिक किया था इस वर्गो ने। अगर ये कोई विच है या वॉरलॉक है किसी का घर खराब करने के लिए, स्कॉर्पियो, आई कैन नॉट मेक इट अप, मैंने क्या कहा था, स्कॉर्पियो और पाइसिस वो एरिस पे काम हुआ था यहाँ पे। और लियो और कैप्रिकॉर्न को पता चल गया है इनकी सच्चाई। एरीज, हमारे पास 2 कार्ड एरीज के आए हैं। ओके, या यहाँ पे जो चेंजेस करने की कोशिश करी थी ये फीमेल या मेल या कोई भी जेंडर, मतलब मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, कोई भी वर्गो रिवर्स है जिसने जो भी चेंजेस करने की कोशिश की थी मैजिक के थ्रू, किसी के घर के किसी के फाउंडेशन, ज़रूरी नहीं मैरिज हो, लेकिन मैरिज इसमें इसलिए कह रही हूँ कि बेबी मदर भी है ये फीमेल या मेल जो भी है, ये बेबी फादर है, बेबी मदर है, जिसके साथ खेला था वर्गो रिवर्स ने, वहाँ पे चेंजेस करने की कोशिश की थी। ये थर्ड पार्टी थी कोई किसी की, जिसको लेफ्ट इन कोल्ड किया है, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में है। और ये बात बहुत तेज़ी से बाहर निकल रही है क्योंकि वो फीमेल यहाँ पे स्टक है जो कि एम्परर रिवर्स की एनर्जी में। मैंने कहा था ना, एम्परर रिवर्स कोई फीमेल भी हो सकती है और कोई मेल भी हो सकता है, पर या तो कोई थर्ड पार्टी है जो कि वर्गो रिवर्स है, जो हाई प्रीस्टेस रिवर्स की एनर्जी में है, और जो कि थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसने, या ये हो सकता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स ने एम्परर रिवर्स के साथ एक गेम खेला हो मिलके, किसकी लाइफ में, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ सॉर्ड की लाइफ को ख़राब करने के लिए। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, यानी कि डिफरेंट सिनेरियोस बनते हैं, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि ये कोई फीमेल ही मेल की एनर्जी में हो और कोई मेल फीमेल की एनर्जी में भी हो सकता है। बड़ा यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जिसने गेम खेला था किसी की मैरिज को ख़राब करने के लिए, तो ये चीज़ एक्सपोज हो गई है। या इसमें बहुत ज़्यादा फाइट हुई है इस रिलेशनशिप में, डोमेस्टिक वायलेंस भी मुझे फीलिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे सच बाहर आ रहा है चीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉकेजेस मिल रही हैं जिसको वो एंजाइटी में है, ये थर्ड पार्टी जो भी है, और जो थर्ड पार्टी के साथ जो भी पर्सन है ये खुद फीमेल मेल की एनर्जी में है, कोई और मेल शामिल है सिचुएशनशिप में। इन्होंने जहाँ भी प्रॉब्लम कोशिश की है इम्पल्सिव वे में, किसी की लाइफ में सेपरेशन, किसी की लाइफ में अगर कोई सेपरेशन नहीं भी तो किसी के, क्योंकि मैरिज आया है तो मुझे फाउंडेशन एज अ मैरिज लग रही है, वरना अगर बिज़नेस की बात करें तो हो सकता है किसी के बिज़नेस या किसी के फाइनेंस के साथ भी खेलने की यहाँ पे अगर कोई कोशिश की इन केस, यानी कि अगर वैसे मुझे इनके 100% मैरिज की आ रही, वरना ये डिवाइन की तरफ से कभी भी हमें इस तरह के कार्ड्स इस तरह से नहीं मिलते हैं। मीन्स यहाँ पे कोई सेपरेशन हुई है। 6 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि 6 आ रहा है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे किसी की मैरिज को ख़त्म करने की जो भी कोशिश की गई थी उसका सच बाहर आ रहा है। या और ये पर्सन जेल में जाने वाली है, जाने वाला है, जिसने भी किया था, गेम खेला था। या अगर इसमें कोई अथॉरिटी पर्सन भी शामिल है, या इस अथॉरिटी पर्सन को इस किंग ऑफ पेंटिकल ने पैसे दिए थे तो वो पर्सन भी एक्सपोज्ड होगा, या
इस किंग ऑफ पेंटिकल ने, जो अथॉरिटी करप्टेड पर्सन है, उसने पैसे लिए थे इन लोगों से गेम खेलने के लिए इस एम्प्रेस की लाइफ में। कोई फीमेल मेल दो, कोई भी एम्प्रेस, बेबी मदर, बेबी फादर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे सच बाहर आ गया, ठीक है। जब सच बाहर आया है तो ये पता चला है कि जो ये लोग कहानी गढ़ रहे थे, इस मेल या फीमेल, अगर ये बेबी फादर है तो बेबी फादर बहुत जेनरस है, अगर बेबी मदर है तो वो काफ़ी जेनरस है, ठीक है। तो ये जो ऑफ़र ये लोग दे रहे थे, ये इनकी ऑफ़र भी बेकार गई है, और इनकी जो विश फुलमिल्ड है इन पूरे ग्रुप ऑफ पीपल की, यानी कि अगर यहाँ पे 2 मेल है और 1 फीमेल शामिल है, इन केस अगर मैं एनर्जी के अलावा बात करूँ तो, क्योंकि मुझे फीमेल की 1 फीमेल या 2 मेल या 2 फीमेल 1 मेल, यानी कि एनर्जी जो भी मिल रही है, यहाँ पे उन लोगों की फिशफुलमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि इन्होंने विच के साथ ये कोई कंबाइन किया था। ये डार्क विच है, वर्गो रिवर्स कोई डार्क विच है, मेरे पास कंफर्मेशन आ गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है ये विच होती है ऐसी फीमेल्स की जो एनर्जी होती है, जो वॉन्ड रिवर्स होती है, विच होते हैं ये लोग। अब इनकी न्यू बिगिनिंग रिवर्स है, और इनकी लाइफ में जो इन्होंने किया वो इनको बैकफायर्ड हो रहा है हैवीली। जो इन्होंने बर्डन दूसरे की लाइफ, दूसरे की फाउंडेशन, दूसरे की मैरिज को ख़त्म करने के लिए की है, इनकी शायद खुद की मैरिज जब ख़त्म हो रही है, या तो ये लोग जेल में जाने वाले हैं। अगर इन्होंने कोई किसी किस्म का केस कुछ स्टार्ट कर रखा था तो वहाँ पे इनका व्हील ऑफ फॉर्चूनेट रिवर्स है, ठीक है। तो यो अल्यूजन उन्होंने जहाँ जहाँ क्रिएट कर रखे थे वहाँ पे पीस और रिस्टोरेशंस हो रही है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में है। तो यहाँ पे गेम का यहाँ पे ख़त्म है, थोड़ी सी बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द टी अबाउट दिस सिचुएशनशिप। यहाँ पे मूविंग हो रही है सिचुएशनशिप में, और क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जीज जो है ना, उसकी वजह से गेम खेला गया था। प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी जहाँ पे रिफ्लेक्ट की गई रियलिटी, तो सच पता चल रहा है सिचुएशनशिप का। यहाँ पे चाइल्ड सर्विसेज, किसी की बेबी मदर पे, बेबी फादर पे अगर चाइल्ड सर्विसेज को बुलाया गया था, तो वहाँ पे ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, सच पता चला इन्होंने साइबर बुली किया था। तो यहाँ पे ब्लॉक कर सकें तो वो ब्लॉक नहीं कर पाएंगे साइबर बुली से। मज़ीद ये लोग जो भी हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने जो भी गेम खेला, ओके, या इनको लोग इग्नोर कर रहे हैं और लोग इनसे बचने की कोशिश करें। मैं कह रही हूँ ना, किसी वर्गों को निकाला गया है ग्रुप से, या कोई बॉस डैडी रिवर्स है, कोई मेल फिगर या कोई फीमेल मेल की एनर्जी में हो सकती है, हो सकता है मेल भी हो सकता है। ये बॉस डैडी रिवर्स है, रियल पर्सन नहीं है ये हैप्पीनेस हेटर है, और इसने किसी की लाइफ को किसी के पैसे के साथ खेला है, यहाँ पे किसी की मनी के साथ, किसी की मैरिज के साथ भी खेला है। या मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि इस बॉस डैडी को यूटिलाइज किया है किसी ने, लेकिन ऑब्वियसली हर इंसान को अकल है, कोई किसी को यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो सच जो है ना, सारा जो गॉसिपिंग पास्ट में जो कुछ भी हुआ था, को भी जो बुलशिट बोला गया था, उसका सच बाहर आ रहा है, ठीक है। जो मेरे पहले कार्ड है उसी को आगे भी कर रहे हैं, ओके, राइट। यहाँ पे लस्ट बेस्ड रिलेशनशिप था थर्ड पार्टी का, इस मेल के साथ हो सकता है, बॉस डैडी के साथ, या बॉस डैडी किसी की थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका लस्टफुल रिलेशनशिप था। यहाँ पे कोई कमिटमेंट था, वापस आ रहा है, या तो बिगिनिंग हो रही है, सच बाहर आ रहा है किसी कमिटमेंट, किसी मैरिज के लिए की वजह से, मतलब मैरिज के बारे में, किसी रिलेशनशिप के बारे में सच बाहर आ रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, और यहाँ पे कर्मा प्ले आउट हो रहा है। यहाँ पे फैंटेसी बेस पे जो कुछ खेला गया था, वहाँ पे पीस दोबारा से रिस्टोर्ड हो रहा है। यहाँ पे लोगों का पर्सपेक्टिव और जो पार्टीज जो शामिल हैं सिचुएशनशिप में, उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ओके। यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो रही है चीज़ों की, लोगों के दरमियान। अगर रिलेशनशिप है, किसी की मैरिज है, तो वहाँ पे दो जो वो कपल है उनके दरमियान जो है कंफ्यूजन दूर हो रहा है, और उनको सच पता चल रहा है कि रियलिटी में क्या हुआ था,
आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट काफ़ी कन्फ्यूजन है इस सिचुएशनशिप में, बहुत कंफ्यूज और बहुत प्रोजेक्शन क्रिएट किया गया है। यहाँ पे साइलेंस में केमिस्ट्री ख़त्म हुई है। यहाँ पे ईगो की बेस पे इस केमिस्ट्री, अगर कहीं केमिस्ट्री थी इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में, तो वो ख़त्म हुई है बिकॉज दोनों पार्टी खामोश हैं इस सिचुएशनशिप को। यहाँ पे मास्क नीचे गिर रहे हैं उन लोगों के जो उन्होंने नेगेटिव प्ले अदा किया है इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशनशिप में प्ले जिसने भी रोल किया है, जो भी नेगेटिव थे वो सामने आ रहे हैं। यहाँ पे इमोशनल स्ट्रॉन्ग रिवर्स है, यहाँ पे मेमोरीज रिवर्स है। यहाँ इस रिलेशनशिप में शायद कोई भी गुड मेमोरीज नहीं है। यहाँ इसमें एक पार्टी बिल्कुल भी किसी के लिए एक अच्छी मेमोरीज नहीं रखती है, रखते बाद में। ओके बाद में मामा डूंगा। ओके वेट यहाँ पे ऑब्सेशन की बेस पे जो भी ब्रोकन किया गया है, यानी कि इम्पल्सिव वे में जो भी इस रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश की गई है, इम्पल्सिव वे में, हो सकता है इसी के पार्टनर ने अपनी इम्पल्सिवनेस में किसी थर्ड पार्टी के आके रिलेशनशिप को तोड़ा हो। तो ये मिस्टेक है, इसके लिए डिस्टेंस क्रिएट हो गया जिसकी वजह से, और ये चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। माइट बी ये ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप बन चुका है शायद, वहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है। और वहाँ पे जो पार्टीज़ हैं जो मतलब सही अपने उसमें हैं, जो यानी कि जिन्होंने लॉयल कोई पार्टी है यहाँ पे, या जो अनलॉयल है, यहाँ पे दोनों चीज़ें, जहाँ पे डिसलॉयलिटी और वो है वो सामने आ रहे हैं, मास्क बाहर आ रहे हैं, रियलाइजेशन हो रही है, और यहाँ पे बाउंड्रीज अप हो रही हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गेम खेला है। यहाँ पे जो एग्जॉशन हो रही है, अगर इस थर्ड पार्टी ने किसी बेस पे इंटीमेसी क्रिएट की थी इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की, तो वहाँ पे एग्जॉशंस जो यहाँ पे पास्ट में किसी थर्ड पार्टी ने इस इंटीमेसी में, या इस पर्सन के साथ बॉस डैडी रिवर्स जो कि थर्ड पार्टी भी हो सकता है, जो कि एम्परर रिवर्स है, ठीक है, और उसने क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ जो भी मिल के, या एक फीमेल मेल, जो दोनों हो सकता है कि इस फीमेल की या मेल जो भी है ये नेगेटिव है, और यहाँ ये दो लोग भी हो सकते हैं, एक पर्सन भी हो सकता है, यानी कि पर्सनैलिटीज़ ऑफ ऑर्डर भी हो सकता है, डिसऑर्डर ऑफ पर्सनैलिटीज़ पर्सन को हो सकता है। जो भी ये पर्सन है इसने पास में कोई एग्जॉशन क्रिएट किया किसी की मैरिज में या अपनी मैरिज में, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, या जिसके साथ इसकी फैमिली थी, या ओके ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की फैमिली इस पर्सन के साथ नहीं है, लेकिन इसको शो करवाया गया कि वो उसके साथ लॉयल है। ओके आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। ये वेब ऑफ लाइफ जो भी है, कोलाजन ऑफ बिलीफ सिस्टम को यूटिलाइज किया गया है यहाँ पे मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे कन्फेस जो है ना, लोग नहीं कर पा रहे सच को, क्योंकि ये काफ़ी डीप गेम खेला गया है और ये बहुत शॉकिंग गेम होगा। ये जब ये बाहर बात आनी है कि कौन किसने किसको, ओके तो ये अनएक्सपेक्टेड, या तो इन्होंने ट्रबल करने की कोशिश की थी किसी की बेबी मदर, बेबी फादर की लाइफ में, तो वहां पे ये प्ले आउट हुआ है। यहाँ पे एनर्जी हार्वेस्टिंग भी हुई है, एनर्जी वेम्पायर्स हैं यहाँ पे कोई, जो कि ब्रेकिंग पॉइंट में इस सिचुएशनशिप इस तरह से प्ले आउट हुई है कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कैसा होगा, क्योंकि ड्रामा स्टार्टेड है और इस सिचुएशनशिप हील हो रही है। क्योंकि यहाँ पे कोई चेज एक पर्सन कर रहा था किसी और को, कुछ जो भी एक चेजिंग पार्टी, जो भी एक चेजिंग एंड अटेंशन सीकर की अगर किसी का ट्रॉमा पॉइंट था, वो यहाँ पे उस पर्सन उस सर से रिलीज हो रहा है। सेकंड चांस यहाँ पे बहुत मुश्किल है, अगर कोई सेकंड चांस सोच भी रहा है तो वो बहुत क्लाउडी बेस है। यहाँ पे पास्ट लाइफ कोई था जिसको प्ले आउट किया गया, किसी थर्ड पार्टी ने उसके साथ खेला है, उसके पास्ट लाइफ सोलमेट या पास्ट जो भी सिनेरियोस था, वहाँ पे वापसी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ओपन हार्ट नहीं है, वहाँ पे क्लोज हार्ट है। इस सिचुएशनशिप में अगर कोई पर्सन वापस आने की कोशिश कर भी रहा है तो दिस इज नॉट रियल, आई कैन नॉट मेक इट अप, दैट इज नॉट द रियल, दिस पर्सन इज होल्डिंग अ ग्रज,
यहाँ ये रिकनसाइल नहीं हो सकता रिलेशनशिप, इट्स नॉट रिकनसाइलनेस, क्योंकि यहाँ पे इतनी बिटरनेस आ चुकी है कि यहाँ पे होपलेस है, ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे बहुत केयरलेसली खेला गया है। यहाँ पे शायद ब्यूटी के साथ खेला गया किसी की, यानी कि ज़रूरी नहीं रियल ब्यूटी हो, किसी की इनोसेंस भी हो सकती है। और जिसने भी खेला है वो कोई ट्विन फ्लेम रिवर्स पर्सन है, किसी के ट्विन फ्लेम के साथ थर्ड पार्टी ने खेला ताकि वो अपनी ट्विन के साथ खेल सके, कुछ इस तरह का है। आई एम वेरी टायर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ रीडिंग, मुझे सच्चाई की रीडिंग पसंद नहीं है। एनीवेज मैं देखूँगी। या ये हार्ट इनका क्लोज है, जो दूसरे पर्सन है एक पार्टी का हार्ट ओपन है और एक का क्लोज है, तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है सिचुएशनशिप में। एक पर्सन डार्क साइड पे है, एक पर्सन ट्रिक्स्टर और डार्क साइड पे है। सी ट्रिक्स्टर एनर्जी, या किसी पर्सन जो पास में कोई डार्क साइड पे और उसमें शेप शिफ्टर में था, एक ट्रिक्स्टर एनर्जी में था, वहाँ से वो पर्सन बाहर निकली या निकला है। यहाँ पे न्यू डायरेक्शन, न्यू लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे सबक लिए गए हैं, कोई हाई प्रीस्ट है जो अपराइट एनर्जी में आया है और उसने ये सबक लिए हैं। अगर बॉस डैडी पास में रिवर्स में था, नाउ दिस पर्सन इज अवेकनिंग, ये भी पॉसिबल है, जिसने अपना पाथ चूज़ किया है। और ये हर्मिट रिवर्स, तीसरी दफ़ा हर्मिट रिवर्स कौन है? यहाँ पे कोई फीमेल क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है जिसने गेम खेला है बॉस डैडी को रिवर्स करने के लिए एम्प्रेस के साथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ। तो वहाँ पे गेम ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस रिवर्स है ये इसके साथ। ये ही फीमेल हाई प्रिस्टेस रिवर्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स। ये दो भी फीमेल हो सकती है और मेल एक भी फीमेल हो सकती है। यहाँ पे किसी मेल के साथ खेला है किसी फीमेल ने, ताकि वो अपनी फीमेल को छोड़ दे। ओके यहाँ पे लोग स्टक है सिचुएशनशिप में, वेरी वेरी स्नीकी और अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशनशिप है, जो कि एक्सपोज होगी और सब लोग हैरान हो जाएंगे कि यार इस पर कौन कैसे शामिल है। क्योंकि ये वो सिचुएशनशिप इतनी गंदी हो चुकी है कि लोग अब थक गए हैं इसके बारे में कंपटीशन कर करके, और यू नो इट्स इनफ इज़ इनफ। यहाँ पे कोई स्टार सीड है, कोई सीयर है, कोई स्टार सीड की एनर्जी में है जो कि अपराइट है, जो कि डिवोटेड और कमिटेड पर्सन है। और एक पार्टी सही नहीं है यहाँ पे, एक लॉयल है और एक लॉयल नहीं है। यहाँ पे किसी की मदर भी शामिल हो सकती है जिसने नेगेटिव प्ले अदा किया है रोल। यहाँ पे दो स्टार सीड थे जिनको मिलने से रोका इसकी मदर ने, और जो थर्ड पार्टी हो सकती है, और इसमें कोई और पर्सन भी शामिल है। आई होप, मुझे तो ये लग रहा है, जो कि ये जो भी मदर है ये ओरिकल होने का अगर दावा करती है तो शी इज़ नॉट ओरिकल, शी इज़ अ डार्क हाई प्रीस्टेस। जबकि दूसरी पर्सन या मेल और फीमेल जो भी, अगर ये फीमेल है क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट और एम्प्रेस, तो ये अर्थ से इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, अर्थ गार्डियंस टाइप की इसकी एनर्जी है। और दूसरी फीमेल जो मेल जो है वो नाइट है, यू नो। एनीवेज बस ये प्लास लूँगी। अच्छा, इस सिचुएशनशिप लोगों को फेदर दिख सकते हैं, एंजल्स जो है इस सिचुएशनशिप को हल करने की कोशिश करें। यहाँ पे बहुत से शेप शिफ्टर्स शामिल हैं इस सिचुएशन। ऑटम में कहीं ये सिचुएशनशिप क्रिएट की गई है, कोई मैजिक क्रिएट किया गया था। यहाँ पे ग्रोथ हो रही है सिचुएशनशिप में, और जो सच्चाई वो बाहर आ रही है। यहाँ पे मून मैजिक जो भी किया गया था उसका सच भी बाहर आ रहा है, और ये जो स्नेक है ये एक्सपोज हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर जिसके लिए भी रीडिंग है। काफ़ी कन्फ्यूजन है। आई रियली डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जीज बिकॉज आई एम रियली टायर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ एनर्जी। स्पेसिफिकली आई डोंट वांट टू बी हैव ए पास्ट फील काइंड ऑफ एनर्जी। मैं शायद कुछ दिन नहीं आऊँगी because I hate read about the past energies. It's time to move on, यार। because timeline change हो चुकी है। is a new portal start हुआ है। your energy is going to shift from this old past। जो चीज़ें हैं जो सर्च नहीं करता, leave this rest।
यार, उसको छोड़ दो, आगे निकलो। लाइफ में वो बहुत कुछ पड़ा हुआ है अचीव करने के लिए, लाइफ में सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर एनी पर्सन, फॉर एनी सिचुएशनशिप। डोंट लीव पास्ट इन द पास्ट, ताकि आगे मूव ऑन हो सके और ज़िंदगी को एंजॉय कर सके। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती, जो ऐसे लोगों के पीछे ख़राब की जाए जो कि डिज़र्व नहीं करते। सो आई होप ये समझ में आया तुम लोगों को। थैंक यू सो मच, बाय।